गुरु का ज्ञान पा करके, गुरु का ज्ञान पा करके चढ़ी मस्ती निराली है। गुरु का ज्ञान पा करके चढ़ी मस्ती निराली है। जिधर फिरती नजर मेरी, जिधर फिरती नजर मेरी, उधर गुरुदेव ही दिखे। जिधर फिरती नजर मेरी, उधर गुरुदेव ही दिखे। गुरु ने ऐसी की कृपा, दुई का भरम मिटवाया। गुरु ने ऐसी की कृपा, दुई का भरम मिटवाया। पिलाकर ज्ञान का प्याला, पिलाकर ज्ञान का प्याला, जगत को दूर करवाया। पिलाकर ज्ञान का प्याला, जगत को दूर करवाया। बना मैं देह बैठा था, नहीं सुध थी मेरी मुझको। बना मैं देह बैठा था, नहीं सुध थी मेरी मुझको। हटाकर तीन पर्दों को, हटाकर तीन पर्दों को, दिखाया रूप ईश्वर का। हटाकर तीन पर्दों को, दिखाया रूप ईश्वर का। कलेशों पाँच में पढ़कर उठाता था मैं दुख भारी। कलेशों पाँच में पढ़कर उठाता था मैं दुख भारी। करी करुणा गुरु जी ने, करी करुणा गुरु जी ने, बचा लीना, बचा लीना। करी करुणा गुरु जी ने, बचा लीना, बचा लीना। अटल पदवी दई गुरु ने, नहीं कोई छीन पावेगा। वाह। अटल पदवी दई गुरु ने, नहीं कोई छीन पावेगा। बना मनवा मेरा नौकर, बना मनवा मेरा नौकर, सदा आज्ञा से चलता है। बना मनवा मेरा नौकर, सदा आज्ञा से चलता है। मेरे गुरुदेव ने खोली पाठशाला निराली है। मेरे गुरुदेव ने खोली पाठशाला निराली है। पढ़ाई ऐसी होती है, पढ़ाई ऐसी होती है, ब्रह्म से मेल करते हैं। वाह। पढ़ाई ऐसी होती है, ब्रह्म से मेल करते हैं। परीक्षा जब तुम्हारी हो, तो तुम उत्तीर्ण हो जाना। परीक्षा जब तुम्हारी हो, तो तुम उत्तीर्ण हो जाना। नहीं डिगना किसी से भी, नहीं डिगना किसी से भी, नहीं बातों में आ जाना। नहीं डिगना किसी से भी,
नहीं बातों में आ जाना। तुझे गुरु की कृपा प्यारे कभी गिरने न देवेगी। तुम्हें गुरु की कृपा प्यारे कभी गिरने न देवेगी। तुरंत लेकर के गोदी में, तुरंत लेकर के गोदी में सदा आनंद देवेगी। तुरंत लेकर के गोदी में सदा आनंद देवेगी। मेरे गुरुदेव पुत्रों को सदा, मेरे गुरुदेव पुत्रों को कभी भी भूल मत जाना। मेरे गुरुदेव पुत्रों को कभी भी भूल मत जाना। रहे यह पुत्र चरणों में, रहे यह पुत्र चरणों में। धरो गुरु हाथ मस्तक पर, धरो गुरु हाथ मस्तक पर। वाह, अच्छी बात है। गुरु का ज्ञान पाकर के चढ़ी मस्ती निराली है। साधक शिष्य गुरु आज्ञा में चलते चलते, साधना करते करते, और जब उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, अपने निज स्वरूप का बोध कर लेता है, तो एक निराली मस्ती, एक अजीब मस्ती छाई रहती, एक अजीब मस्ती जो बिल्कुल निराली है। इस संसार की समस्त वस्तुओं से बिल्कुल अलग थलग वह निराली मस्ती वो छाई रहती है। इधर फिरती नजर मेरी उधर गुरुदेव ही दिखे, ऐसी स्थिति। जिधर भी वह साधक देखता है, जिधर भी देखता है, तो गुरुदेव ही दिखाई पड़ते हैं, अर्थात वह ऊर्जा ही दिखाई पड़ती है, वह प्रकाश ही दिखाई पड़ती है। यही तो आत्मसंस्थ की स्थिति है कि ऐसा होने पर सब जगह इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो वो। हर शय, हर वस्तु, चाहे वो जड़ हो या चेतन, उसी का जलवा है, उसी के होने से इसका अस्तित्व है। यदि वो नहीं रहेगा तो वस्तु भी नहीं रहेगी। करें गुरु ने ऐसी कृपा की, कृपा दूरी का भरम मिटाया। आगे कहते हैं कि गुरु की ऐसी कृपा होती है जो दूरी का पर्दा है। दूरी अर्थात हम हैं, सदगुरु है, ये दूरी का पर्दा है। जब वो अपने आप को अलग भासता है, गुरु को अलग भासता है, तो दूरी का पर्दा है। जहाँ ये द्वैत मिट जाता है, और दूरी ये संसार के लिए भी है। यह संसार दो चीज़ों से मिलकर बना ही है, वो है जड़ और चेतन, है ना। अब यहाँ दूरी का पर्दा मिटकर जड़ में चेतन को ही दिखता है, तो मिट गया ना। सदगुरु का शरीर न होकर बल्कि उसमें चैतन्यता जो है, जो दिव्य ऊर्जा है, उसको देखना शुरू करे, तो ये तभी हो सकता है जब वह स्वयं ऊर्जा बन जाए, विवेक चक्षु खुल जाए, तो दूरी का पर्दा मिल जाए। तब वहाँ भक्त और भगवान मिलकर क्या हो जाते हैं, एक ही तो हो जाते हैं। अब वहाँ कहाँ रह जाता है दूरी, है ना। दूरी तब तक है, त्रिपुटी तब तक बनती है जब हम अपने को अलग और सदगुरु को अलग भासते हैं, है ना। लेकिन साधना चलते चलते करते करते एक स्थिति आती है जब हम गुरु की तद्रूपता प्राप्त कर लेते हैं। शरीर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन ज्ञान भिन्न नहीं होता है। वही चीज़ होता है, इसी को गुरु की तद्रूपता प्राप्त करना कहते हैं, कि गुरु की तद्रूप हो जाए। वो भृंगी साधना वाली बात है ना, तो भृंग के अनुरूप ही वो हो जाता है। फिर वो जैसे जैसे निकल जाता है, ये भी वैसे वैसे निकल जाएगा। फिर गुरु की तद्रूपता प्राप्त हो गई तो वो जो जो जानता है वो भी जान जाएगा, है ना, क्योंकि ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति। कर पिलाकर ज्ञान प्याला का प्याला जगत की दूर करवाया। इतनी नहीं, सदगुरु ही एक ऐसा है जो उस ज्ञान के प्याले को पिलाकर और उस अमृत बूटी को पिलाकर
जगत का जो भ्रम है उसे दूर कर देता है। जगत का जो भ्रम है वह दूर हो जाता है। पूरा जगत ही ईश्वरमय हो जाता है, पूरा जगत ही गुरुमय हो जाता है। ऐसा हो जाता है। जगत को दूर कर, जगत दूर है। जगत का अर्थ होता है जो गतिमान है, जो गत है, जिसका नाश हो जाता है, वही जगत है। बना मैं देह में बैठा था, नहीं सुध थी मेरी मुझको। आगे कहते हैं कि उससे पहले तो मैं अपने को देह ही मानता था, मन ही मानता था, और उसी के लिए क्रियाकलाप भी करता था, उसी के लिए हर कार्य होता था। हाँ, नहीं सुध थी मेरी मुझको, लेकिन मुझे अब मेरी सुध नहीं थी कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ का बोध ही नहीं हुआ। मैं कौन हूँ में वो क्या समझता था, मैं शरीर हूँ, मैं फला हूँ, फला रहता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास इतना धन है, तमाम बातें मैं ऐसे ही चलता रहता। तो इसलिए कह रहे हैं कि बना मैं देह बैठा था, नहीं सुध थी मेरी मुझको। मुझे मेरी सुध नहीं थी, अर्थात मैं नहीं समझ पाया था कि मैं कौन हूँ। हटाकर 3 पर्दों को दिखाया रूप ईश्वर का। तो सदगुरु की कृपा से ये जो ईश्वर सूक्ष्म कारण 3 पर्दे लगे हुए हैं उस हमारे मूल स्वरूप पर, जिसके कारण वही आत्मा जीवात्मा बन गई है, तथा पिछले कुछ संस्कारों के कारण जो जीवात्मा बनी हुई है, तो सदगुरु कृपा से ही ये बंधन मिटते हैं, ये आवरण हटते हैं, और आवरण हटते ही हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। बस स्वरूप का बोध हो गया, बस यही तो है ना। इतना ही तो करना है, फिर आगे जो कुछ है वो भी हो जाएगा। तो हटाकर 3 पर्दों को दिखाया रूप ईश्वर का। इन तीनों पर्दों को हटाकर मुझे उस ईश्वर का रूप दिखा दिया। हाँ, दिखा दिया। ऐसा हो गया। अब हम देह से क्या हो गए, तो विदेह हो गए, है ना। अब देह होते हुए भी हम विदेह हैं। और क्या क्या किया, ये किया कि कलेशों 5 में पढ़कर उठाता था मैं दुख बारी। इन 5 क्लेश जो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार हैं, इन 5 क्लेश स्वरूप हैं जो दुख देने वाले हैं। इनको हटाकर कलेश 5 में पढ़कर उठाता था मैं दुख भारी। मैं दुख भारी उठाता रहा, बार बार जन्मता मरता रहा, कष्ट पर कष्ट सहता रहा, है ना। ऐसा ही कह रहे कि कलेशों 5 में पढ़कर उठाता था मैं दुख भारी, करी करुणा गुरु जी ने बचा ली ना बचा ली। लेकिन सदगुरु की कृपा से, उनकी करुणा से बचा लिए मुझको। वो बचा लिए कब, भाई आप भी चलेंगे तभी तो रास्ता तय होगा। अर्थात उनके बताए मार्ग पर चलकर साधना ध्यान अच्छी लगन से करने पर, श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर, वो बेकार खुद ही शांत हो जाते हैं, है ना। जहाँ बाज बासा करे पक्षी रहे ना कोई, है ना। जहाँ सूर्य उदित होता है तो अंधकार के टिकने का कोई स्थान ही नहीं होता। अर्थात सदगुरु कृपा से जब हम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो ये काम को लोग में यूँ ही चले जाएंगे। हाँ, प्रभाव अपना न डाल पाएंगे, बात इतना है। अब हम जो कहेंगे वो करेंगे, आगे ये बात कहा भी है इन्होंने, है ना। करी कर बचा लिया, अटल पदवी दई गुरु ने नहीं कोई छीन पावेगा। आगे कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से मैं इस अटल पदवी को पा गया, जिस पदवी को कभी हटाया ही नहीं जा सकता, वो अटल पदवी मिल गई। और दूसरा क्या हुआ, नहीं कोई छीन पाए। जिस पदवी को कोई यदि छीनना चाहे तो छीन नहीं सकता है। यही तो सत्य है। इस संसार में चाहे कितना ही बड़ा पोस्ट हो जाए, लेकिन समय आने पर उसको हटाया जाता है ना। समय पूरा होने पर रिटायर्ड हो जाएगा, या कोई गलती बीच में होगी तो उसे हटा दिया जाएगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन यह पद एक ऐसा है जिसे कोई नहीं छीन सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि अटल पदवी दई गुरु ने कोई नहीं छीन पाएगा, बना मनवा मेरा नौकर सदा आज्ञा से चलता है। अब इस स्थिति में आने के बाद अब ये मन, जो अभी तक हम मन के अधीन होकर उसके बताए मार्ग पर चलते रहे और जो है पाप पुण्य करते रहे,
लेकिन अब वो हमारा नौकर बन गया जाएगा। मन क्या हो जाएगा? नौकर बन जाएगा। अब हम जो कहेंगे वह करेगा। अब उसके कहने पर हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए क्यों? क्योंकि वो जो कहेगा तो तुरंत विवेक दृष्टि कि सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो सही कह रहा है तो ठीक है, यदि गलत कह रहा है तो कहता है तुम झूठ ही बोल रहे हो, हम नहीं करेंगे, है ना। ऐसे ही हो जाता है। यही बात है कि स्थिति आ जाती है। बना मनवा मेरा नौकर सदा आज्ञा से चलता है। अब वो मन सदैव उस सदगुरु की आज्ञा में ही चलता है। मेरे गुरुदेव ने खोली पाठशाला निराली है। कह रहे हैं कि गुरुदेव ने एक पाठशाला खोली, अर्थात सत्संग खोला, है ना। यही पाठशाला है जिसमें आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती है, चाहे कोई भी गुरु हो। एक ये पाठशाला है और इस पाठशाला में केवल आध्यात्मिक विद्या ही दी जाती है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने खोली पाठशाला निराली। यह पाठशाला बिल्कुल निराली है, क्योंकि यह निराली चीज़ को ही जानने के लिए है ना। यह पाठशाला बिल्कुल निराली है, इस संसार से परे की चीज़ है ना। इसलिए कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने खोली पाठशाला निराली है। पढ़ाई ऐसी होती है ब्रह्म से मेल करके, लेकिन इसमें पढ़ाई वैसी होती है जिसमें जीव ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। लेकिन समय से पढ़ते पढ़ते तो जीव का ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए ये पाठशालाएँ चलाई जाती हैं, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, और जितना ही पढ़ेंगे और जितनी श्रद्धा विश्वास के साथ चलेंगे, नियमित रूप से करेंगे, तो साक्षात्कार हो जाएगा। पढ़ाई ऐसी होती है, ब्रह्म से मेल करते हैं। इसमें पढ़ाई ऐसी होती है कि हम अपने निज स्वरूप, अपने निज भंडार, उस ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। करे परीक्षा जब तुम्हारी हो तो तुम उत्तीर्ण हो जाना। लेकिन इस मार्ग में भी परीक्षा होती है, ये मत समझिए कि बिना परीक्षा के पास हो जाएगी, है ना। इस मार्ग में भी कड़ी परीक्षाएं होती हैं, है ना। इसीलिए कह रहे हैं, अब बताओ जो तपस्या करते हैं उनकी परीक्षाएं नहीं होती हैं? देखिए ना, सीरियल में बड़ी कड़ी परीक्षाएं होती हैं। तो इस मार्ग में भी परीक्षाएं होती है। इतना आसान से पढ़ाई नहीं है कि परीक्षा पास हो जाएगी। लेकिन परीक्षा से घबराना नहीं है, आगे निर्देश कर रहे हैं। परीक्षा जब तुम्हारी हो तुम उत्तीर्ण होना, कि परीक्षा कितना हो कठिन हो, तुम पास जरूर होना, है ना। तभी सफलता मिलेगी। फेल हो जाओगे तो फिर पीछे लौटना पड़ेगा। ऐसे ही करें। कर परीक्षा जब तुम्हारी हो तुम उत्तीर्ण हो जाना। नहीं डिगना किसी से भी, नहीं बातों में आ जाना। तुम किसी से मत डिगना, बिल्कुल अपने लक्ष्य पर डटे रहना। नहीं बातों में आ जाना, किसी की बात में भी नहीं आना है, किसी के बहकावे में भी नहीं आना है ना। क्योंकि बहकाने वाले भी तो परीक्षाओं में बहुत आते हैं। अरे ये कर दो, क्या कर रहे हो, ऐसे सब बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें। किसी के बहकावे मत आना, न तो तुम अपने मार्ग से डिगना। तुझे गुरु की कृपा प्यारे कभी गिरने न देगी। आगे संकेत कर रहे हैं, जो भी इस मार्ग पर चलते हैं तो गुरु की कृपा वो कभी गिरनी नहीं देती। यदि परीक्षा भी लेता है तो उसमें पीछे हाथ लगाए रहता है। जहाँ बेसब्री और बेचैनी की बात आती है वहाँ वो ब्रेक कर लेता है ना। ऐसी बातें होती हैं। तो कहा ना, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ काढ़े खोट, अब बाहर भीतर हाथ सहार दे और बाहर बाहे चोट। तो गुरु तो कुम्हार की भांति है और शिष्य घड़े की भांति है। अब उस घड़े को वो संवारना चाहता है। अभी वो खेत में पड़ी, तालाब में पड़ी मिट्टी की सदृश्य है, तो उसको संवारने के लिए उसमें जितनी भी कूड़ा कंकड़ मिला हुआ है उसको धीरे धीरे, पहले तो उसको मिट्टी को भिगो कर उसको मढ़ता है तो उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर निकाल जाते हैं। लेकिन फिर भी घड़े चाक पर जब चढ़ाता है तो उसमें भी कंकड़ पत्थर होते हैं, सो निकालते रहता है। और उतारने के बाद भी देखता है कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है, कहीं कुछ है नहीं। तो उसको और ठोस करने के लिए और सुंदर रूप लाने के लिए वो लकड़ी से पीटता है उसको, चौकोर लकड़ी से, ताकि वो शुद्धता आ जाए उसमें, है ना। शुद्धता आ जाएगी तब वो घड़ा बन जाएगा। तो बढ़िया से उसमें जो कुछ चाहेंगे रख सकते हैं। वही चीज़ है ये। इसीलिए इन्होंने कहा हाँ
कि तुझे गुरु की कृपा पारे कभी गिरने न देवेगी। उसकी कृपा ही ऐसी होती है, वो गिरने तो देगा नहीं, जल्दी गिरने नहीं देता है। तुरंत ले कर के गोदी में सदा आनंद देवे, बल्कि संकट काल में तुरंत आकर गोद में उठा लेता है और साथ ही अर्थात अपने दिव्य प्रकाश का प्रभाव डाल देता है। शांति प्राप्त हो जाती है ना। जरूरत पड़ने पर गोदी में सदा आनंद देगी और वह आनंद प्रदान कर देता है, जिससे जो भी कठिनाइयाँ हुई वो सब शांत हो जाती हैं थोड़े समय के। मेरे गुरुदेव पुत्रों को कभी भी भूल मत जाना। आगे निवेदन कर रहे हैं, भक्त का निवेदन है कि हे सद्गुरु, अपने पुत्रों को, वह पुत्रों जो आध्यात्मिक पुत्र हैं अर्थात जो शिष्यगण हैं वो आध्यात्मिक पुत्र होते, तब मेरे गुरुदेव पुत्रों को कभी भी भूल मत जाना, आप कभी भूलना मत। निवेदन है सद्गुरु से, रहे यह पुत्र चरणों में धरो गुरु हाथ मस्तक। और ये पुत्र जो भी आपके हैं वो आपके चरणों में रहें और उन पर आप अपना हाथ उनके मस्तिष्क पर रखे रहिए, बस।